जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मेरे YouTube चैनल राम के प्यार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बालाजी का छोटा सेवक। आशा करता हूँ कि आप कैसे हो। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आपको बताऊंगा कि पूजा करते वक्त आपको संभोग के दृश्य क्यों आते हैं, संभोग आपको क्यों दिखाई देते हैं, आपको संभोग के दृश्य स्त्रियां क्यों दिखाई देती हैं। आज आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जो व्यक्ति साधना करता है, साधक होता है, उस व्यक्ति को संभोग के दृश्य क्यों दिखाई देते हैं, किन कारणों से संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं और क्यों संभोग के दृश्य ही आपको आएंगे। आपको पहले नहीं आते थे और आज जैसे आप साधना कर रहे हो, साधक हो, साधना करते रहे, साधना के वक्त आपको संभोग के दृश्य आते हैं। पूजा करते वक्त आपको आपके कोई स्त्री, कोई ऐसी स्त्री आपके आंखों के सामने आएंगी आपका मन भटकाने के लिए। किन कारणों से होता है? देखिए, इसमें दो कारण होते हैं। एक कारण तो अगर आपके मूलाधार चक्र पे कोई गंदी शक्ति बैठी है, कोई गंदी शक्ति का वास है, तब भी आपको संभोग के दृश्य आते हैं। आप जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आपका मूलाधार चक्र अभी तक साफ नहीं हुआ। जब तक आपका मूलाधार चक्र साफ नहीं होगा तो वह गंदी शक्ति आपके मूलाधार चक्र से नहीं हटेगी। और जब आपका मूलाधार चक्र साफ होगा तो ये दृश्य दिखाई बंद हो जाएंगे। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण है, मान लीजिए आप साधना कर रहे हैं, साधना करते वक्त जो आपके देवी देवता है वे भी आपका मन भटकाएंगे। आपका मन अपनी ओर से हटाकर उस तरफ लगाएं, क्योंकि ये देवी देवता आपकी परीक्षा भी लेते हैं। परीक्षा लेना उनका हक है, परीक्षा लेनी भी चाहिए। अगर आप इस चीज़ को ये मत समझना कि किसी भी देवता की आप साधना कर रहे हैं कि वह हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे और हमारी साधना पूर्ण नहीं हो रही। लेकिन यह दूसरा कारण, वही देवी देवता, वही शक्तियाँ आपको इन चीज़ों को दिखाई देंगी। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई चीज़ की टेंशन की जरूरत है। आपको धैर्य बनाकर रखना है। कोई दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं है, तो आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए, रुकना मत। ये नहीं आपको ये दृश्य दिखाई दे रहे, आप परेशान हो गए कि मैं पूजा नहीं करूँगा, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, ये क्यों दिखाई देते हैं, क्या कारण है, किस कारण से मुझे इन चीज़ों को चीज़ें दिखती हैं। कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है किसी प्रकार की। कोई आपको अपने मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है, साधनाएं करते जाना है। साधना के, क्योंकि ये होता है, हर एक व्यक्ति को होता है, जब साधना करता है उसका मन भटकाया जाता है, ताकि वो भगवान परीक्षा लेते हैं कि आपको मजबूत बनाएंगे, दृढ़ बनाएंगे कि आप विकट परिस्थिति में भी आप प्रभु को ना छोड़ सके। तो इसलिए आपकी परीक्षाएं ली जाती हैं। तो आप अपने मन को भटकाना मत, अपना मन सिर्फ अपने इष्ट देव के प्रति समर्पण रहना, अपने इष्ट देव के प्रति लगाए रखना, तो आप बिखर नहीं पाएंगे। अगर आप वहाँ से बिखर गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस प्रकार से आपको संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं। ये दो कारण हैं। दोनों कारण आप समझ चुके होंगे। आप अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया दोनों कारणों में किस प्रकार से आपको संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं, किस प्रकार से नहीं। इन दो कारणों से आपको संभोग है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भी आप या किसी के ऊपर निगेटिविटी है कि ज़्यादा, अब निगेटिविटी वाले व्यक्ति को भी इस चीज़ की दृश्य दिखाई देते हैं, क्योंकि जब तक वह साफ नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें आपको वह निगेटिविटी आपको गलत सपने, गलत तरीके, गलत अदृश्य दिखाई देते रहेंगे। और ताकि आप अपने मार्ग से हट सको, आप अपने मार्ग से भटक जाओ, तो निगेटिविटी भी, नकारात्मक ऊर्जा भी आपको वहाँ से आप सच्चे मार्ग से, सच्चे दिल से अपने इष्ट देव, अपने बालाजी महाराज या अपनी माता माँ काली, माँ जगदम्बा भवानी, किसी भी देवताओं की सेवा कर रहे हैं, तो आपको भटकाने के लिए ये दृश्य दिखाई देते हैं। तो आप अपने मार्ग से मत हटना, अपने मार्ग पे चलते रहना और इसी तरह सेवा करते रहना। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना,
नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।